उत्तर प्रदेश का रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं अलग अलग स्टेट के, उनके भी कमेंट आ रहे हैं। और कमेंट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है, उसी से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि जिनका एक पेपर में बैक है या दो पेपर में बैक है, एक या दो नंबरों से, तो क्या उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि जिनका दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है, तो क्या उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि जिनका एक या दो पेपर में बैक है या एक या दो नंबर से आप पास नहीं हुए हैं, लेकिन आपका रिजल्ट में प्रमोटेड लिख दिया गया है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ उसी पेपर का एग्ज़ाम देना है, यानी एक या दो सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जिनका दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग चुका है, फेल हो गए हैं और जिनके रिजल्ट में फेल लिख दिया गया है, उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा सारे सब्जेक्ट का। हो सकता है कि मैं कुछ इसमें अपने आप को सुधार करना चाहूँगा, सही इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज से ही मिलेगी, लेकिन जो रूल है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन का कि अगर एक या दो पेपर में आपका बैक है तो आप स्पेशल पेपर का एग्ज़ाम दे करके उसे क्लियर कर सकते हैं। अब एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा, तो जिनका स्पेशल एग्ज़ाम होगा वो 2 महीने बाद होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद फिर डेट आएगी स्पेशल एग्ज़ाम लेने के लिए, उसमें फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो एग्ज़ाम होने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे और रिजल्ट आने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। और एग्जिट एग्ज़ाम को 3 महीने के लिए होल्ड किया गया है, यानी कि जो पीसीआई का लास्ट नोटिफिकेशन था एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के, उन्होंने जो नवंबर में होने वाली थी एग्जिट एग्ज़ाम, वो अब नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने स्टेट को 3 महीने का टाइम दिया है कि आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से लिख करके हमें बताएं, लेटर के माध्यम से, कि हम लोग जो अमेंडमेंट कर रहे हैं तीनों पेपर को मिला करके एक पेपर करने का, तो उसमें क्या करना है। और इसके अलावा और भी कुछ कमेंट वो लोग सुझाव के रूप में लेना चाहते हैं। और हम लोग मुहिम चला ही रहे हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम न्यू सेशन से हो, जो नए बच्चे एडमिशन ले उसके लिए हो। तो जिनका अभी बैक लग चुका है तो उनके पास तो 3 महीने का जो टाइम था वो तो अब नहीं रहा, क्योंकि जो लोग पास हो चुके हैं और हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो सकता है कंप्लीट हो गई होगी किसी किसी की, और किसी की चल रही होगी, तो वो लोग तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन जिनका बैक है उनको तो 3 महीने अब और इंतजार करना होगा अपना पेपर को क्लियर करवाने के लिए। तो आपको मैं कह रहा हूँ और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ कि कुछ समय निकाल करके एक लेटर लिखिए, अपने मुख्यमंत्री को लिखिए, अपने प्रधानमंत्री जी को लिखिए और पीसीआई के प्रेसिडेंट जी को लिखिए कि सर एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो हमें नहीं बताया गया था एग्ज़ाम लेने से पहले, एडमिशन लेने से पहले, कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा और आप इसे न्यू 20 सेशन में लागू कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो न्यू सेशन से लागू करें, यानी कि 22-24 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन पे लागू करें। और इसका पूरा फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं तो लेटर लिखना जरूरी है, अभी जिनका बैक लग गया उनको तो जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लेटर नहीं लिखा और एग्जिट एग्ज़ाम 3 महीने के बाद की डेट आ गई तो फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जिट एग्ज़ाम को नए सेशन से करवाने के लिए लेटर लिखिए। लेटर लिखेंगे, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा दबाव बनेगा, क्योंकि अभी कुछ ही हजार भी नहीं हुए थे लेटर, 800 के करीब लेटर पहुंचे थे। और हमारा जो पहला मांग था कि तीनों पेपर को मिला के एक पेपर किया जाए, वो मांग लिया गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है एग्जिट एग्ज़ाम का होना या ना होना। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटी सी घंटी वाली आकृति को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और अगर मेरे से कोई आप जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपने क्वेश्चन, मैं सबका जवाब देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।